के द्वार भिक्षा मांगने चले तो कितना सुंदर वर्णन है। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। क्यों? क्योंकि जो जगत को लुटाने वाला है, वो जगत को लुटाने वाला आज खुद मांगने के लिए चला है। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। और यहां मानो भक्ति खुद बलि को ये संकेत देती है, वो तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना नाम, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तू छोड़ सकल अभिमान, क्योंकि बलि कितना भाग्यशाली है तू। विचार तो कर, जिस त्रिलोकीनाथ के सामने इस सृष्टि का जीव जीव मांगता है, वो त्रिलोकीनाथ तेरे दर पे मांगने के लिए आया है। कितनी बड़ी बात है साहब। ये भक्ति है साहब, ये भक्ति है। आहा, क्या सुंदर यज्ञ चल रहा है। बलि ने देखा तो पहुंच गया, हाथ जोड़ के पूछा, बाबा कहां से पधारे? माला चल रही, कुछ बोलते नहीं, छोटा सा स्वरूप माला घुमा रहे। शुक्राचार्य ने देखा, बलि देखा, अभी बिल्कुल शांत रहे। साधु माला फेर रहा, तो कोई माला फेरे तो उसको बीच में बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। और एक बात और बताओ, माला का एक तो माला फेरो तो कोई आपको बीच में नहीं छेड़ना, और दूसरा अगर किसी से बात नहीं करना हो, फालतू समय खराब नहीं करना हो, तो वो आए जब माला फेरने बैठ जाओ। मैं बोल के जा रहा हूं, माला में आपको कोई नहीं छेड़ेगा। ऐसे नहीं करना है ना, नहीं तो तुम सही में बैठ जाओ। किसी से बात नहीं करना तो माला घुमाने लगते। हाँ, पर माला जब तक करो तब तक किसी से बात नहीं करनी। माला खत्म हुई, पूछा, बोले बाबा कहाँ से पधारे? बोले कुछ नहीं, बलि ऐसे यहाँ से निकल रहे थे तो आ गए। अच्छा, तो बड़ा स्वागत किया। कुछ बलि की आदत, कोई भी दर पे साधु ब्राह्मण अगर पहुंचे तो कुछ ना कुछ लेकर जाता था। बोले कि बहुत देर तक पूछता रहा, कुछ सेवा करो? बोले नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। बाद में कहा कि बाबा कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मैं हर साल 108 ब्राह्मण कन्याओं का विवाह करता हूं, तो आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान ने कहा कि नहीं बलि, अभी विवाह तो नहीं हुआ। तो बोले अच्छा महाराज, एक जोड़ा मिला 108 में से, आपकी बार में आपका नंबर, आपका विवाह कर दो। तो भगवान मजाक विनोद करने लगे। अच्छा ठीक है, आप विवाह करें। तो फिर बलि, अभी तो हमारे पास कोई मकान है नहीं, हम तो ऐसे ही भटकते साधु, कभी यहाँ कभी वहां, रमता जोगी बहता पानी, कभी यहाँ ठहर गए कभी वहां ठहर गए। फिर परिवार होगा तो फिर घर। बोले महाराज सोने का महल बना दूंगा, आप आदेश तो करो। अच्छा, फिर बच्चे भी होंगे, परिवार बढ़ेगा। हाँ, फिर बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था। तो कहा अपना विद्यालय है ना, कोई विद्यालय, हिरण्यकश्यप दानव ऋषि विद्यालय, जहां प्रहलाद जी महाराज को भेजा था, वहां पढ़ लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक। और हिरण्यकश्यप फिर परिवार बढ़ेगा तो बच्चे होंगे, खाने पीने की व्यवस्था, अक्षय भंडारे खुलवा दूंगा, आप भी खाना और औरों को भी खिलाना, आप तो बस हाँ करो। अच्छा, फिर बलि, परिवार होगा, बच्चे होंगे, बड़ा हंसता खेलता परिवार, घर सब हो गया। पर बलि ऐसा भी तो हो सकता है कि 4-5 बच्चों में से एक आध कभी मर भी जाए, कर भी सकता है। तो बोले मरने के बाद जो रोया जाता है उसकी व्यवस्था। बलि कहता है कि भगवान, बालक आपका मरेगा तो रोने वाला किराए से थोड़ी बोलूंगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो बलि जब इतना सब कुछ करके और आखिरी में रोना ही पड़ेगा, तो फिर हम ये सब जंजाल करें ही क्यों? हम तो साधु ही अच्छे। नहीं नहीं प्रभु, कुछ तो मांगना पड़ेगा।
बलि ने सोचा बड़ी मुश्किल से बात बनी थी, फिर बिगड़ गया, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। मांगने मांगने पर बहुत बहस हुई। तो कहा कि बलि एक 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 चीज हमको बड़ी दिक्कत है। वो क्या? एक मनुष्य का आसन उसके 3 पग में लग जाता है। अगर वो 3 पग चलता है ना, उतनी जगह में उसका बैठने का आसन आराम से लग जाता है। बलि ऐसा कहा गया है कि जहां बैठकर भजन किया जाए, या तो वो मंदिर हो या गौशाला हो, वहां की परमिशन हो तो वहां बैठकर माला करना चाहिए, और नहीं तो अपने स्वयं के आसन पर बैठकर माला करना। हम गौशाला में माला करें तो जो गौशाला का सेवक है उससे पहले पूछें, ऐसे ही नहीं कि जाके बड़ा सिद्ध जैसे आसन लगा बैठ गए। मंदिर जाए तो मंदिर में आज्ञा ले, उसके बाद फिर माला करें। तो हम कल एक जगह माला कर रहे थे, तो एक माता जी ने हमारा दंड कमंडल सब फेंक दिया कि बाबा यहाँ का होटल पे बैठे हो, तो हमारे पास जमीन नहीं है, 3 पग भूमि दे दो, उतने में हमारा आसन लग जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोले क्या महाराज, अग्रम बुद्धि बाणिया और मध्यम बुद्धि जाट और तुर्क बुद्धि तुर्कड़ा और बामण चौपड़ पाठ, तुमको तो मांगना भी नहीं आता। मांगना, अरे मुझ जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर अगर मांगी तो 3 पग भूमि, भगवान ने मन में कहा त्रिलोकीनाथ तो 3 ही पूरे कर देगा, 3 ही पूरे कर देना। ठीक है महाराज, नाप लो आपकी जहां से इच्छा हो। बलि हमको क्या चलते फिरते साधु समझ लिया है? पहले संकल्प कर, ब्राह्मण रूपाय नाम त्रिणी पादान पृथ्वी संप्रगदे, 3 पग भूमि में इस ब्राह्मण को दान करता हूं। अब संकल्प को लेकर अब बलि कहता है कि 3 पग भूमि का क्या संकल्प करूं? आपकी इच्छा जहां से नाप लो। नहीं, और संकल्प का मतलब रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री नहीं हो तो सामने वाला बदल जाए बात में। उन्हें कहा महाराज नहीं देना मेरे को, तो जाओ तुम्हारे घर, पर रजिस्ट्री रहे तो हमको वो तो रहे ना कि यहाँ रजिस्ट्री देना पड़ेगी, लिखित है मेरे पास, कागज है, रजिस्ट्री की कीमत है, जमीन का मामला। तो बलि ने कहा 3 पग भूमि का क्या संकल्प? अब शुक्राचार्य जी के मन में शंका हुई कि ये बालक 3 पग भूमि के लिए इतना क्यों उठापटक कर रहा है। ध्यान लगाकर देखा तो बलि से कहा कि ऐसा वीरोचने साक्षात भगवान विष्णु रभ्ययम, हे विरोचन पुत्र बलि, ये कोई साधारण नहीं है, कोई बामन आमन नहीं है, तो 53 है, 3 पग नहीं 2 में ही सारी नाप कर ले जाएगा। पर बलि कहता है कि प्रभु मेरे मुख से तो निकल ही गया है, मैंने संकल्प किया या ना किया हो, पर मेरे मुख से तो निकल ही गया है कि मैं 3 पग भूमि दूंगा। और अगर ये भगवान है, अगर साधारण साधु है तो 3 पग ले जाएंगे, और अगर भगवान है और अगर 3 पग में मेरी सारी संपत्ति नाप भी ले गए तो दुनिया तो यही कहेगी कि त्रिलोकी का नाथ बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गया है। मैं अपनी बात से नहीं बदलूंगा। हाथ में जल लेने के लिए कमंडल उठाया, तो वो कमंडल आता है ना जिसमें वो रामझाड़ा जिसको कहते हैं, एक डंडी सी निकली होती है, उसमें से ऐसे जल गिरता है। वो कमंडल उठाया तो शुक्राचार्य जी समझा रहे, पर बलि मान नहीं रहा, संकल्प कर रहा है। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये संकल्प करा, जैसे ही कमंडल से ये जल गिरा कि चेला लुटा, तो जाके वो कमंडल की नाल में बैठ गए कि ना तो जल गिरेगा न संकल्प होगा। जल निकालता बलि तो वो रामझाड़े में से जल नहीं निकलता। तो कहा कि रुको प्रभु, मैं इसको साफ करके लाता हूँ, इसमें कुछ कचरा अटक गया है। तो कमंडल पकड़ लिया वामन भगवान ने कि बलि इसमें जो कचरा अटका है ना वो तुझसे नहीं निकलेगा, वो तो मुझे ही निकालना पड़ेगा। अपने कुशा के आसन से एक तीली निकाली और वो तीली कमंडल की नाल में जैसे ही डाली तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी छटपटाकर बाहर निकले कि देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, और हमने हमारी एक आंख ही गंवा दी। इसलिए किसी के देने में और किसी के लेने में कभी बीच में मत आना, कभी बीच में मत आना। ये तो वही गलती होगी जो शुक्राचार्य जी की है। बाद में संकल्प हुआ
नापिए प्रभु ब्राह्मण रूपाय नाम त्रिपादानि पृथ्वी संप्रददे। तो जैसे ही बलि ने संकल्प किया, कहा नापो, बोले चलते फिरते साधु समझ रखा है, पहले प्रणाम कर उसके बाद नापेंगे। और जैसे ही बलि ने दंडवत प्रणाम किया है, विराट रूप लेकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए विराट भगवान की। उठकर देखा बलि ने सामने, तो जो अंगूठा है वही पर्वत के समान लग रहा है। उसके बाद भी बलि घबराया नहीं, कहता है कि नापिए प्रभु, जहां से आपकी इच्छा हो। वही एक पैर भगवान ने पाताल के सब लोग नापते हैं, दूसरा पैर भगवान वहां लेकर गए जहां ब्रह्मा जी का स्थान है, ब्रह्मलोक। और वहीं पर भगवान वामन के चरणों को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरणों को धोया है। ब्रह्मलोक श्रम जल बिंदु कमंडल राखा, वही जल जो ब्रह्मा जी के कमंडल में था, वही जल बाद में माता गंगा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होता है। भगवान शिव की जटाओं के सानिध्य पाकर धरा भूमि पर माता गंगा, वही भगवान वामन के चरणों का जल है साहब। मानो तुम्हें गंगा माहू, ना मानो तो बहता। इसमें वो आता ना, जो स्वर्ग ने दी धरती को ऊपर से, किसने दी? ब्रह्मा जी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूं प्यार की वही निशानी। मानो तुम्हें गंगा माहू, ना मानो तो बहता। अगर हमारे मन में श्रद्धा है तो गंगा है, ये तो बह रहा है जल, क्या फर्क पड़ता है? भगवान वामन के चरणों का चरणोदक है साहब गंगा। भगवान विष्णु के चरणों का जल है, चरणामृत है गंगा। बाद में भगवान शिव के जटाओं में आकर समाहित हुई, क्योंकि वे चरण से निकसी सुरेसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारण आई, सजमन राम शरण सुख आई।